तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीपीएम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का। जो एएम पिलर होता है ऑटोनोमस मेंटेनेंस पिलर, उसमें हमें करना क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और एएम पिलर से ऑपरेटर्स को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या सबसे ज़्यादा उनके फ़ायदे उनको होते हैं ऑपरेटर्स को, तो उसके बारे में जानेंगे। और उनको करना क्या होता है ऑपरेटर्स को, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो ऑटोनोमस मेंटेनेंस पिलर होता है, ये जो कि टीपीएम होता है उसके 8 पिलर में से एक पहला पिलर जो होता है एएम पिलर होता है। और इसको प्रोडक्शन टीम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो भी होता है, जहाँ भी टीपीएम लागू किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है, वहाँ पे उसको प्रोडक्शन टीम हैंडल कर रही होती है या देख रही होती है। तो उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा रोल हो जाता है ऑपरेटर्स का, जो कि वहाँ पर क्या होता है, जो दो लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, मशीन्स की और जो कि ऑपरेटर्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो उनको करना क्या होता है, उस मशीन्स में क्या करने होते हैं और वहाँ पर मशीन से रिलेटेड उनको एस्पेक्ट क्या होता है। तो उनको ऑपरेटर्स को क्या करना होता है, आई टेक केयर ऑफ माई मशीन। उनको अपनी मशीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि उसी मशीन के थ्रू वो लोग रिजल्ट अचीव कर रहे होते हैं, वो चाहे प्रोडक्शन के फॉर्म में हो, क्वालिटी के फॉर्म में हो या फिर सेफ्टी के फॉर्म में हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो अगर ये रिजल्ट आप उनको पाने हैं प्रोडक्शन टीम को या ऑपरेटर्स को अपनी शिफ्ट्स में, तो उनको क्या करना होगा, अपनी मशीन को ध्यान रखना होगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा और उनकी कमियों को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना होगा कि मशीन्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी वजह से कहाँ कहाँ क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, कौन से रिजल्ट इफेक्ट हो सकते हैं, वो चाहे सेफ्टी के फॉर्म में हो, क्वालिटी के फॉर्म में हो या फिर प्रोडक्टिविटी के फॉर्म में हो। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि उसमें करना क्या होता है ऑपरेटर्स को। तो ऑपरेटर को क्या करना होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाइंड करेक्ट एंड एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द इक्विपमेंट। तो क्या करना होता है, ऑपरेटर को कोई भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है इक्विपमेंट में, और उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको करेक्ट करना होता है, उनको सही करना होता है। पहले तो ढूंढना होता है प्रॉब्लम्स को, अगर कोई भी कहीं रिजल्ट डेविएट हो रहते हैं, रिजल्ट ख़राब हो रहते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन फॉर्म में हो, क्वालिटी फॉर्म में हो और सेफ्टी के फॉर्म में हो। तो जब ये वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उनके रिजल्ट ख़राब हो रहे होते हैं, तो ऑपरेटर्स क्या करता है, वो ढूंढना स्टार्ट करता है कि उसकी मशीन में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, आइडेंटिफाई क्यों ऐसे रिजल्ट ख़राब हो रहे हैं, क्यों उनके ये प्रोडक्शन या क्वालिटी या सेफ्टी के फॉर्म में कहीं ना कहीं वेरिएशन आ रहे हैं, तो ये क्यों आ रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो अपनी मशीन्स में रीजन ढूंढना चालू करता है, आइडेंटिफाई करना चालू होता है। और जब उनको वो प्रॉब्लम्स या रीजन मिलते हैं तो उनको क्या करना होता है, उनको करेक्ट करना होता है। जो भी अबनॉर्मलिटीज़ मिली हुई होती हैं तो उनको उनको क्या करना होता है, ऑपरेटर्स को सही करना होता है, खुद कोशिश करनी होती है। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको खुद सही करना होता है। अगर वो प्रॉब्लम्स उनके लेवल के बाहर हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको क्या होता है, मेंटेनेंस टीम की हेल्प से उनको सही करवाना होता है, मेंटेनेंस टीम को इन्फॉर्म करना होता है। इन्फॉर्म करने के बाद उनके हिसाब से प्लानिंग करके उन प्रॉब्लम्स को दूर करना होता है, ख़त्म करना होता है। दूसरी तरह की जो दूसरा काम जो करना होता है, वर्क विथ इन अ टीम टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ एबनॉर्मलिटी। उसके साथ क्या करना होता है, दूसरी वाले रीजन में क्या होता है कि जो भी ऑपरेटर्स हैं उनको क्या करना होता है, एक टीम में काम करना होता है। और टीम में क्यों काम करना होता है, ताकि आइडेंटिफाई कर पाएँ कॉजेज़, रीजन्स क्या है, रीजन उसकी एबनॉर्मलिटीज़ के, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके रीजन क्या है, क्यों वो प्रॉब्लम आई हुई है या क्यों खराब मशीन में दिक्कत स्टार्ट हुई है, उसका रीजन क्या है वो ढूंढना होता है, उस एबनॉर्मलिटीज़ का रीजन ढूंढना होता है। ढूंढने के बाद क्या करना होता है, ढूंढने के बाद उनके साथ जो भी है फिर खुद या तो करेक्ट करना होता है या फिर वो मेंटेनेंस टीम के हेल्प से करवाना होता है। अगला आ जाता है कि अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विपमेंट कंडीशन एंड द प्लांट लॉसेस। अगला जो रीजन उनको पता होना चाहिए, उनको सीखना होता है या उन्हें जानते हैं कि क्या होता है, उनको अंडरस्टैंड करना होता है, उनको समझना होता है कि जो भी प्लांट जो रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन में क्या होता है, इक्विपमेंट कंडीशन, अगर इक्विपमेंट की कंडीशन ख़राब होगी तो क्या होने वाले हैं, उसकी वजह से प्लांट के लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे। वो चाहे प्रोडक्टिविटी के फॉर्म में हो, क्वालिटी के फॉर्म में हो, सेफ्टी के फॉर्म में हो या कि फिर कॉस्ट के फॉर्म में हो। जो भी कॉस्ट लगने वाली वहाँ पर मशीन में, जो भी स्पेयर पार्ट चेंज होने होंगे या फिर जो भी प्रोडक्शन निकाल रहे होंगे तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होंगी, तो उनको रीवर्क करना होगा, दोबारा से वर्क करना होगा। तो उसकी वजह से कॉस्ट लग रही होगी, वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी लग रही होगी, मैन पावर लग रहा होगा, टाइम लग रहा होगा, या फिर वेस्ट जनरेट हो रहे होंगे, जो कि वेस्ट जनरेट हो रहे होंगे तो उनको चाहे रिसाइकल कर रहे होंगे या फिर उसको हम कहीं ना कहीं सेल कर रहे होते हैं लो कॉस्ट में। तो उसकी वजह से ये सारे के सारे कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही होती है उस प्रोडक्ट की। तो उसकी वजह से उनको अंडरस्टैंड करने होते हैं, मशीन की कंडीशन को उनको समझना होता है। मशीन की कंडीशन जब समझ आती है उनको, तो उनको उसके हिसाब से उन्हें पता होना चाहिए कि उसकी वजह से मशीन की कंडीशन अगर ये ख़राब होने वाली तो उसमें लॉसेस क्या शुरुआत हो जाएंगे, प्लांट के
को क्या क्या लॉसेस करने होंगे, या उनके डिपार्टमेंट को क्या लॉसेस होंगे, या उनकी शिफ्ट में क्या लॉसेस होंगे, चाहे वो प्रोडक्टिविटी के फॉर्म में, प्रोडक्शन सही से पूरी तरह से प्रोडक्शन नहीं आ पाएंगे, जो भी टारगेट हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे, जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे, या सेफ्टी में मशीन में तोड़ फोड़ हो जाएंगी, तो वो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो भी उनके स्पेयर पार्ट्स हैं वो चेंज करने देंगे तो वो बहुत कॉस्टली आएंगे, या फिर उस टाइम पे मशीन हमारी आइडल बंद रहेगी, ऑपरेटर्स हमारे फ्री बैठे रहेंगे, या फिर उसकी वजह से बहुत सारा वेस्ट जनरेट हुआ होगा। तो वेस्ट क्या होगा, वो किसी मतलब का नहीं होगा। रिवर्क करने की वजह से उसमें दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आएगा, मैन पावर कंजम्पशन आएगा, मशीन को यूज़ करने होंगे, तो उस तरह से फिर से उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है। अगला जो ऑपरेटर्स को जो कि सिखाता है एएम पिलर, या फिर उनको करना होता है, क्या होता है, परफॉर्म माइनर रिपेयर्स। उनको क्या होता है, छोटे छोटे जो मशीन में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको खुद रिपेयर करना होता है। कहीं के नट बोल्ट लूज हो गए तो उनको सही करना होता है, उनको अपने टेम्परेचर चेक करने होते हैं, वाइब्रेशन चेक करने होते हैं मशीन्स के। उसमें से कहीं पे नॉइज़ आ रही है उनको सुनाई देता है, या कहीं पे, तो इस तरह की चीज़ें उनको क्या करना होता है, पता करना होता है, देखते रहना होता है, ऑब्जर्व करते रहना होता है। और जो भी अपने हर शिफ्ट में उनको चेक करना होता है, क्लीनिंग करना होता है, इंस्पेक्शन करना होता है। जहाँ भी गंदगी फैल रही होती है कि तो वहाँ पर क्लीनिंग करना होता है, पता करना होता है ये गंदगी क्यों यहाँ पर आ रही है, उनकी मशीन में कहीं से ऐसी दिक्कत है जहाँ से आ रही गंदगी, या फिर कहीं और से आके उनके एरिया में आ रही, कहीं पे ऑयल लीकेजेस शुरू हो रहे हैं तो उनको अरेस्ट करना होता है, उनके जो भी टाइट करने हैं या टाइट करवा के उनको अरेस्ट करवाना है, या फिर मेंटेनेंस टीम की हेल्प से उनको बुला के करवाना होता है। कहीं पे बेल्ट, चेन, कपलिंग्स ये जो भी मिसअलाइन हो रही होती है उनकी वजह से उनको देखना होता है। कहीं पे वायर पैनल में कहीं भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं तो इन्वर्टर्स के पैनल्स के जो भी टेम्परेचर इंक्रीज करने होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है। फिल्टर्स हैं, जो भी पैनल्स के फिल्टर्स हो सकते हैं या फिर मशीन्स के फिल्टर हो सकते हैं, उनको सारे क्लीन करवाने होते हैं, देखने होते हैं कि अगर वो चोक हो रहे हैं तो उनकी वजह से क्या होते हैं, मशीन में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरह की चीज़ों को भी उनको ऑपरेटर्स को करना होता है। उसके साथ साथ उनको क्या सीखने को मिलता है, ऑपरेटर्स को सीखना मिलता है या फिर करना होता है, यूज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स टू आइडेंटिफाइड और टुगेदर विद द। तो क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स को क्या करता है, इंडिपेंडेंटली उनको यूज़ करना आना चाहिए, उसके साथ टुगेदर विद द डिपार्टमेंट, और उसके साथ साथ उनको डिपार्टमेंट के साथ भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स को भी खुद भी उनको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, उनको यूज़ करना आना चाहिए। उसके साथ साथ उनको डिपार्टमेंट के साथ भी उनको यूज़ करना आना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल क्या क्या हो सकते हैं, PDCA साइकिल हो सकती है, जो प्लान डू चेक एक्ट जो साइकिल आती है उसको, उसके बारे में उनको पता होना चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, उनको यूज़ करना आना चाहिए। वाई एनालिसिस आना चाहिए उनको, जो 5W है उसके बारे में उनको एनालिसिस आना चाहिए, रूट कॉज एनालिसिस टूल्स जिसे कहते हैं, RCA टूल्स भी जिसे कहते हैं, या फिर 5W1H टूल्स जो आते हैं उनको यूज़ करना आना चाहिए। फिशबोन इशिकावा डायग्राम है जो, उनको उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को खुद इंडिपेंडेंटली उनको यूज़ करके उसकी प्रॉब्लम्स को ढूंढना आना चाहिए, या फिर वो अपने डिपार्टमेंट के साथ जो भी टीम है, जो इस टीम में काम कर रहे हैं उस टीम के साथ जो भी प्रॉब्लम आई है उसकी प्रॉब्लम्स की जो रीजन्स हैं उनको ढूंढना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं हमारी किस में आ जाती हैं, हमारे ऑपरेटर्स को जो AM पिलर होता है उसमें ऑपरेटर्स को सीखने को मिलता है, या ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो उनकी स्किल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही होती है या इम्प्रूव हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से TPM बहुत कुछ सिखाता है जो ऑपरेटर्स को है, जो भी लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं उन्हें अपनी मशीन्स के बारे में काफ़ी अच्छे से नॉलेज हो जाती है, क्योंकि उन्हें पहले तो ऑपरेशन साइड से उनको ऑपरेट करना ही आता है, या अपनी मशीन को केवल ऑपरेट करके प्रोडक्शन या क्वालिटी निकाल लेते हैं, बट उनको एक्चुअल रीज़न नहीं पता होते हैं। अगर उनकी मशीन में प्रॉब्लम आ रही होती हैं तो उनके जो प्रोडक्शन ख़राब हो रहे होते हैं, क्वालिटी ख़राब हो रहे होते हैं, या कुछ और सेफ्टी में इशूज़ आ रहे होते हैं, या कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही होती है उनकी प्रोडक्टिविटी में के टाइम पे, तो क्यों हो रही होती है, क्यों, क्या रीज़न होते हैं। अगर उन छोटे छोटे रीजन्स को आइडेंटिफाई करके वो लोग काम करते हैं उनमें, तो वो सारी चीज़ें उनकी कॉस्ट है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं, अच्छे प्रोडक्शन के टारगेट अचीव करने के बाद अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, क्वालिटी के अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, या फिर सेफ्टी के फॉर्म में अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं TPM के AM पिलर में, जो कि उनको ऑपरेटर्स को सीखने को मिलता है, और वो सीख के उन पे काम करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।